हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के आज के इस लेक्चर में हमें 3 और जेई मेंस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास कोई आइडियल गैस है, उसके टेम्परेचर को फिक्स रखूंगा, कांस्टेंट रखूंगा। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस रिमेन्स कांस्टेंट। आइडियल गैस के मैं टेम्परेचर को फिक्स रखूंगा, कांस्टेंट रखूंगा। ठीक है, इफ प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीज्ड बाय 20%, देन व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंक्रीज्ड बाय 25%, डिक्रीज्ड बाय 25%, इंक्रीज्ड बाय 50%, डिक्रीज्ड बाय 50%। ठीक है, मेरे पास कोई आइडियल गैस है, उसके टेम्परेचर को फिक्स रखूंगा, कांस्टेंट रखूंगा। अगर मैं उस आइडियल गैस के प्रेशर को 20% से डिक्रीज कर देता हूं, तो ये पता लगाना कि व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस। ये 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो देखो, टेम्परेचर ऑफ गैस वो कांस्टेंट, तो इसका मतलब मैं यहां पे बॉयल्स लॉ अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ। तो देखो, मान लो इनिशियली गैस का प्रेशर पी नोट, वॉल्यूम वी नोट। ठीक है, अब फाइनल स्टेज उसी गैस की। देखो, मैं गैस के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूंगा। ठीक है, मतलब इनिशियल स्टेज में गैस का प्रेशर पी नोट, वॉल्यूम वी नोट और टेम्परेचर टी नोट। और मान लो फाइनल स्टेज में जो गैस का प्रेशर होगा वो मान लो होगा पी नोट डैश, वॉल्यूम होगा वी नोट डैश, टेम्परेचर तो टी नोट ही रहेगा क्योंकि मैं गैस के टेम्परेचर को फिक्स रखूंगा। ठीक है, तो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मैं ये अप्लाई कर सकता हूं क्योंकि गैस के टेम्परेचर को फिक्स रखूंगा, बॉयल्स लॉ। तो अब देखो, गैस का प्रेशर मैंने कितने परसेंट घटाया? 20%। तो इसका मतलब पी नोट डैश वो क्या हो जाएगा? पी नोट माइनस, क्योंकि घटाया है ना, बाय 20% माइनस डिक्रीज। और ये डिक्रीज ये कितना आएगा? 20% से घटाया ना, तो पी नोट का 20% निकालो। पी नोट इंटू में 20/100, तो ये पी नोट बाय 5 आ गया। तो माइनस पी नोट बाय 5, तो पी नोट डैश कितना आ गया? 5 पी नोट माइनस पी नोट, 4 पी नोट बाय 5। ठीक है, और फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ अप्लाई कर दो क्योंकि गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखूंगा, मैं फिक्स रखूंगा। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट ये अप्लाई कर दो, मतलब एक तरह से पी नोट वी नोट विल बी इक्वल टू पी नोट डैश, जिसकी वैल्यू 4 पी नोट बाय 5 आई है, और इनटू में वी नोट डैश। ठीक है, तो देखो, वी पी नोट से पी नोट कैंसिल हो गया, हो रहा है ना, पी नोट से पी नोट कैंसिल। तो वी नोट डैश ये कितना रहा है? 5 वी नोट बाय 4। तो देख सकते हो वी नोट डैश वी नोट से तो ज्यादा ही आया,
तो इसका मतलब गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, अब ये फाइंड आउट करना है कितना परसेंट बढ़ेगा। तो जो इंक्रीज वाला ऑप्शन है ना उनमें से ही मिलेगा। तो बी और डी तो हो नहीं सकते, तो ए और सी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैस वो क्या हो जाएगा, यूजिंग सिंपल फॉर्मूला वी नोट डैश माइनस वी नोट डिवाइडेड बाय वी नोट इंटू में 100। तो ये कितना आएगा, वी नोट डैश 5 वी नोट बाय 4 और माइनस वी नोट डिवाइडेड बाय वी नोट इंटू में 100। ठीक है, तो वी नोट से वी नोट कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 1 बचेगा। ठीक है, और ये कितना हो गया, 5 में से 4 गया, एक 1/4 इंटू में 100। तो ये कितना आ गया, 25% आ गया। तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा बाय इंक्रीज बाय 25%। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या है करेक्ट। ठीक है, गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा ये मुझे यहां से पता चला, क्योंकि वी नोट डैश की वैल्यू वी नोट से ज्यादा ही आ रही है, 5/4 वी नोट है ना। अब कितने परसेंट से बढ़ेगा गैस का वॉल्यूम, वो बाय यूजिंग सिंपल फॉर्मूला ये मैंने निकाल दिया। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। 3 न्यूमेरिकल करेंगे, एक कर चुके, अब सेकंड न्यूमेरिकल, फिर बाद में लास्ट थर्ड न्यूमेरिकल। तो सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, फॉर फिक्स्ड मास ऑफ आइडियल गैस फॉर फिक्स्ड मास ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस का मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, एट 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब आइडियल गैस का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो जो रेशियो है ना डेंसिटी टू प्रेशर ऑफ गैस वो x दे दिया, रेशियो ऑफ डेंसिटी टू प्रेशर ऑफ गैस ये कितना दे दिया x। तो 110 डिग्री सेल्सियस पे यही रेशियो क्या होगा, एट 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे यही रेशियो क्या होगा, मतलब डेंसिटी टू प्रेशर रेशियो 110 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। ए ऑप्शन में x गिवन है, बी ऑप्शन में 383 डिवाइडेड बाय 283 x गिवन है, सी ऑप्शन में 10 डिवाइडेड बाय 110 x गिवन है, डी ऑप्शन में 283 डिवाइडेड बाय 383 x गिवन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो डेंसिटी ऑफ गैस का कहीं ना कहीं जिक्र हो रहा है। ठीक है, और आइडियल गैस का मास भी फिक्स रहेगा। तो आइडियल गैस की कौन सी इक्वेशन का यूज करूंगा मैं, P/ρ इज इक्वल टू RT/m0, क्योंकि डेंसिटी ऑफ गैस का जिक्र हो रहा है ना कहीं पे यहां पे स्टेटमेंट में। और किस रेशियो की बात हो रही है, डेंसिटी टू प्रेशर, तो ρ/P ये जो रेशियो आएगा डेंसिटी टू प्रेशर ये कितना आ जाएगा, m0/RT। सही बात है। ठीक है, डेंसिटी टू प्रेशर रेशियो। तो अब देखो एट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस को
केल्विन में बदलो, कितना हो जाएगा, 283 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो 283 केल्विन बोल दो या 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये जो रेशियो है डेंसिटी टू प्रेशर, ये एक्स गिवन है। ठीक है, कितना आ जाएगा, एम नॉट मोलिकुलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय आर टेम्परेचर केल्विन में 283, ये एक्स गिवन है। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये जो डेंसिटी टू प्रेशर रेशियो ये एक्स गिवन है। अब आओ 110 डिग्री सेल्सियस पे, मैंने गैस का टेम्परेचर ऐसा मानो बढ़ा दिया, 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे यही रेशियो फाइंड आउट करना है और ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो 110 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो तो कितना हो जाएगा, 273 प्लस 110। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 383 केल्विन। तो 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बोल दो या 383 केल्विन पे डेंसिटी टू प्रेशर रेशियो फाइंड आउट करना है। ये कितना आएगा, एम नॉट बाय में आर और टेम्परेचर 383, इतना आएगा। लेकिन मुझे तो एक्स की फॉर्म में चाहिए आंसर। ठीक है, तो क्या करो, ऊपर नीचे 283 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो अब देखो एम नोट बाय में आर 283, इसकी वैल्यू एक्स, एम नोट बाय आर 283, इसकी वैल्यू क्या एक्स। तो ये जो डेंसिटी टू प्रेशर रेशियो आया है 110 डिग्री सेल्सियस पे, ये कितना हो जाएगा, 283 डिवाइडेड बाय 383 एक्स। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल, आज का लास्ट न्यूमेरिकल है। इसमें क्या गिवन है देखो, इस लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। मान लो ये कंटेनर है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, 1 लीटर ऑक्सीजन गैस। ठीक है, मतलब एक तरह से इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। ठीक है, ऑक्सीजन गैस भरी हुई है और प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक और टेम्परेचर मान लो T। एक दूसरा कंटेनर है जिसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, 2 लीटर नाइट्रोजन गैस। ठीक है, यहां पे नाइट्रोजन गैस का जो प्रेशर है ये 0.5 ATM, मतलब आधा ATM गिवन है। ठीक है, और टेम्परेचर यहां पे गैस का T ही है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन दोनों कंटेनर से गैस को इस कंटेनर में डाल दिया, दोनों कंटेनर से गैस को मैंने इस कंटेनर में डाल दिया, मतलब दोनों गैसेज को मिक्स कर दिया इस कंटेनर में। इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो भी 1 लीटर है। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस है अब इस कंटेनर में और ये नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, अब मिक्सचर है, मतलब अब ये क्या, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। मान लो यहां पे भी जो टेम्परेचर होगा ना इस मिक्सचर ऑफ 2 गैसेज का वो T होगा, और यहां पे जो प्रेशर होगा मिक्सचर ऑफ दीज 2 गैसेज P मिक्स, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो P मिक्स फाइंड आउट करो, 4 ऑप्शंस अवेलेबल है।
ABCD, ठीक है। ए ऑप्शन में क्या गिवन है 1.5 ATM, बी ऑप्शन में 2.5 ATM, सी ऑप्शन में 2 ATM और डी ऑप्शन में 4 ATM। और यहां पे ये आइडियल गैसेज हैं, ठीक है, ये ध्यान रहे, आइडियल गैसेज हैं ये दोनों, और इनका मिक्सचर भी आइडियल गैस होगा, ठीक है। तो फाइंड आउट करो इस मिक्सचर का प्रेशर, दोनों गैसेज के मिक्सचर का प्रेशर, पी मिक्स फाइंड आउट करो। ये 4 ऑप्शन से अवेलेबल है, ऑब्वियसली इन चारों में से कोई एक ही करेक्ट होगा। तो अब देखो इस पे आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर दो। प्रेशर 1 ATM, वॉल्यूम 1 लीटर, PV इज इक्वल टू N। मान लो इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं N1 और इसके नंबर ऑफ मोल्स N2, ठीक है, इज इक्वल टू N1 RT। तो देखो यहां से N1 की वैल्यू क्या आ गई 1 ATM 1 लीटर डिवाइडेड बाय RT। अब इस पे आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर दो, PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर कितना 0.5 ATM, वॉल्यूम 2 लीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स N2 और टेम्परेचर T। तो देखो यहां से N2 की वैल्यू क्या आ गई, N1 और N2 की वैल्यूज मैं क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि आगे चल के मुझे चाहिए होंगे। N2 की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 ATM 2 लीटर डिवाइडेड बाय RT। तो 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूं 1/2, सही बात है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1 ATM लीटर डिवाइडेड बाय RT, ठीक है। तो N2 की वैल्यू और N1 की वैल्यू दोनों सेम आई है, देखो 1 ATM लीटर डिवाइडेड बाय RT। तो अब आओ मिक्सचर ऑफ दीज टू गैसेज, इन दोनों को मैंने इस कंटेनर में मिक्स कर दिया। इस कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर और टेम्परेचर यहां पे मिक्सचर ऑफ गैसेज का T ही रहेगा, ठीक है, T। इन दोनों गैसेज को निकाला, अब इस कंटेनर में डाल दिया इन दोनों गैसेज को, ठीक है। तो यहां पे PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन अगेन अप्लाई कर दो। तो प्रेशर P मिक्स, ठीक है, इनटू में वॉल्यूम 1 लीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, दोनों को डाला ना इस कंटेनर के अंदर, तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे N1 प्लस N2 इनटू में R टेम्परेचर T, ठीक है। तो P मिक्स देखो यहां से क्या आ गया N1 प्लस N2 इनटू में RT डिवाइडेड बाय 1 लीटर। अब क्या करना है, यहां से N1 की वैल्यू और यहां से N2, वैसे तो दोनों ही सेम है, यहां पे पुट कर दो N1 प्लस N2। तो N1 प्लस N2 ये क्या हो जाएगा, एक तरह से 2N1 हो जाएगा, क्योंकि N1 और N2 दोनों की वैल्यूज क्या है सेम आई है ना। तो N1 प्लस N2 ये क्या हो जाएगा, एक तरह से 2N1, मतलब 2 ATM लीटर बाय में RT, ये हो गया N1 प्लस N2 की वैल्यू, और इनटू में यहां पे RT है और डिवाइडेड बाय 1 लीटर है, ठीक है। तो देखो RT से RT कैंसिल हो गया, लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 एटमॉस्फेरिक। तो P मिक्सचर कितना आ गया 2 एटमॉस्फेरिक, ये मेरा आंसर हो गया। तो इन दोनों गैसेस के मिक्सचर का प्रेशर कितना होगा 2 एटमॉस्फेरिक, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।